इंडिया एक फॉर्मिडेबल टीम है। इनफैक्ट सबको इंडिया के लेवल पे आके अब खेलना है। माना कि घर पे खेल रहे हैं, मगर जैसी मर्जी पिच हो, पहले बैटिंग करें या बाद में बैटिंग करें। वास्के साहब ने ये कहा था कि ये रोने धोने वाले आ गए, बाय बाय रोहित। तो रोहित ने ऐसा बाय बाय किया कि 5000 की ब्राह्मी आर्मी जो है वो कह रही है हमारी इंग्लैंड टीम पे, वो केस ठोकने लगे हैं वहां कि हमारे पैसे वापस करो हमें। तुम ये क्रिकेट में ये बात बॉल होती है, ये तो जलालत वाली बॉल होती है। इंडिया एक तरफ स्ट्रॉन्गेस्ट टीम राइट नाउ, जिस कॉम्बिनेशन के साथ वो खेल रहे हैं या खेलना चाह रहे हैं वो टोटली समझ नहीं आ रहा है। इवन कि हम बैठे हुए तो हमें पता है कि यार इंग्लैंड क्या कर रही है। इतने इंडिविजुअल, इतने बड़े बड़े प्लेयर और इतने बड़े बड़े परफॉर्मर्स, आई डोंट नो इनको हो क्या गया है, समझ से बाहर है। यहाँ पे वही बात घूम फिर के आएगी जो मुशी भाई ने भी कहा, जिसको मैंने सेकंड किया, कि यहाँ पे आधा तीतर आधा बटेर वाला काम नहीं है। भाई बाकी जो एशियन टीमें जरा अपनी आंखें खोलें, आंखें खोलो, सीखो सीखो। आपके जो फैंस हैं वो इस वक्त गुस्से में हैं। आपके फैंस भी चाहते हैं कि आप जीतो यहाँ पर, आपके फैंस भी चाहते हैं कि आप इंग्लैंड को हराओ घर पर। इस वक्त मोस्ट सेटिस्फैक्शन जिस फैंस को मौजूद है एशिया में, वो इंडिया के फैंस हैं। उनको पता है कि कोई टीम हमारे घर पर अगर आ जाए हम नहीं छोड़ेंगे, उस टीम को हरा कर भेजेंगे, चाहे वो लीड फिर करना हो बेन स्टोक्स। ये बड़ी ज्यादती है। बीसीसीआई को चाहिए इंग्लैंड वालों को, अपने ब्रॉडकास्टरों को, और जो टिकट लेके आए हैं उन्हें पैसे वापस करें। किसी को 2-2 दिन के, किसी को 1-1 दिन के, अरबों का नुकसान हुआ है। ये कोई क्रिकेट है? आपके घर कोई मेहमान आए और आप उसको 2.5 दिन में लपेट दें, 4 दिन में लपेट दें। ये बड़ी ज्यादती है, बहुत ज्यादती है। जयशाह साहब, ऐसा नहीं करना चाहिए। एक इनिंग से आखिरी मैच आए हो, एक इनिंग का मतलब समझते हो? ये पकड़ के बजा देना। इंग्लैंड के साथ जो हुआ है, कभी हाफ में भी पाकिस्तान कर सकता है? सोच भी नहीं सकता, सोच भी नहीं सकता, सोच भी नहीं सकता। पाकिस्तान के इंग्लैंड के साथ हम ये हाल करेंगे जो इंडिया ने किया है। और मुझे लग रहा था कि धर्मशाला जैसा है, यहाँ पर को भारत के दिल में रहम आ जाएगा। तो भाई भारतीयों ने गोरों के ऊपर किसी किस्म का रहम दिखाया। दोस्तों नमस्कार। इंडिया ने इंग्लैंड को एक बार फिर से बुरी तरह हराकर 4-1 से ये सीरीज अपने नाम कर ली है। धर्मशाला में खेलने से पहले इंग्लैंड के प्लेयर्स बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, ये पिच तो बिल्कुल हमें सूट करेगी, यहाँ पे तो बॉल स्विंग होगी। लेकिन हुआ इसका बिल्कुल उल्टा। इंग्लैंड 3 दिन भी नहीं टिक पाया इस पिच के ऊपर। 2.5 दिन में बुरी तरह हार के अपने घर वापस चला गया। मुझे तो बस ये दुख हो रहा है कि इंडिया पहला मैच हार कैसे गई, क्योंकि 190 रन की लीड लेने के बाद हमें वो मैच नहीं हारना चाहिए था। 190 रन की लीड बहुत ज्यादा होती है। अगर उस मैच में भी कुलदीप होता तो हम वो मैच नहीं हार। इस मैच में हम कुलदीप की वजह से ये मैच जीत पाए हैं, क्योंकि पहले इनिंग में इंग्लैंड के प्लेयर्स को उसकी बॉल समझ नहीं आ रही थी कहां जाएगी। इतनी शानदार जीत के बाद पाकिस्तानी मीडिया के होश उड़े हुए हैं। वो कहते हैं कि जब इंग्लैंड हमारे घर पे खेलने के लिए आई तो उन्होंने हमें 3-0 से बुरी तरह पेला था। इंग्लैंड ने पहले ही दिन में 515 बना दिए 75 ओवर्स में। और एक तरफ इंडिया है, इंडिया ने इनको टिकने ही नहीं दिया, बुरी तरह हराकर वापस घर भेज दिया। मुझे लग रहा है कि बेन स्टोक्स ये ना बोल दे कि मैं तो टेस्ट मैच से रिटायरमेंट ले रहा हूँ इतनी शर्मनाक हार के बाद। अब इंडिया की मेन टक्कर होगी इसी साल दिसंबर में ऑस्ट्रेलिया से, जिसमें 5 टेस्ट खेले हमें ऑस्ट्रेलिया से, और हमने उनको पिछली 2 सीरीज में हराया उनके घर पर। वो बिल्कुल खुंदक में बैठे हुए कि हम इंडिया को इस बार कैसे हराएंगे। लेकिन मुझे लगता है कि इंडिया भी उनसे पूरा मुकाबला करेगी इस बार भी। रिजल्ट जो है वो आप समझें कि लास्ट टाइम जब इंग्लैंड आया था उससे भी अच्छा रिजल्ट है, क्योंकि वो 4 मैच की सीरीज थी, 3-1 से जीती थी। ये 5 मैच की सीरीज है, 4-1 से जीती है, तो रिजल्ट उससे भी ज्यादा नहीं, उस वक्त बहुत धूम धड़का नहीं था ना इंग्लैंड का, कि बेसबॉल नहीं है, कप्तान नहीं था, वैसा कोच नहीं था। अब तो भाईजान इसकी बड़ी धूम थी, पूरी दुनिया में एक डंका बज रहा था। अब देखना, और पहला टेस्ट मैच 190 की लीड कंसीड करके जीतना, तो एवरीबॉडी हैज रिटन ऑफ इंग्लैंड। हैट्स ऑफ टू रिजवान हैदर, ओनली रिजवान हैदर स्टैंड बाय हिज वर्ड्स एंड पीपल वर आस्किंग यू, हां जी उड़ दसो। आपने कहा 4-1, दूसरा टेस्ट मैच जीते, आपसे कहा आप बताएं 4-1, तीसरा टेस्ट मैच जीते, आप बताएं 4-1, पांचवा टेस्ट मैच आया, चौथा टेस्ट मैच जीते, बताएं, आपने कहा 4-1, और 5वां टेस्ट है, धर्मशाला है, बारिश होगी, तूफान आएगा, आंधी होगी, मैग्नीट्यूड होगा, फलाना होगा, क्या होगा? आपने कहा 4-1, स्पिनर होंगे, फास्ट होगा, आपने कहा जो खेल रहे हैं वही होगा, 3 पेसर, आपने कहा नहीं जरूरत है। अब देखें बात यह रिजवान साहब कि कंसिस्टेंटली बात करना, ठोस दलाइल देना, प्लेयरों का नाम बताना, कौन परफॉर्म करेगा, कैसे वापस। अब एट द एंड ऑफ द डे, कल ही आपसे कहा था ये 250 प्लस की लीड बहुत ज्यादा, और 300 हो गया तो मर जाएंगे। तो उसमें भी 64 रन, 195 में आउट कर दिया। 64 रन की जो एक इनिंग और 64 रन है, अगर बीच में बैट्समैन थोड़ी अपनी बेवकूफी ना करके विकेट देते हैं तो ये शायद अभी मैच तो ना खत्म होता। लेकिन रिजवान हैदर, ये बड़ी ज्यादती है। बीसीसीआई को चाहिए इंग्लैंड वालों को, अपने ब्रॉडकास्टरों को, और जो टिकट लेके आए हैं उन्हें पैसे वापस करें। किसी को 2-2 दिन के, किसी को 1-1 दिन के, अरबों का नुकसान हुआ है। ये कोई क्रिकेट है? आपके घर कोई मेहमान आए और आप उसको 2.5 दिन में लपेट दें, 4 दिन में लपेट दें। ये बड़ी ज्यादती है, बहुत ज्यादती है। जयशाह साहब, ऐसा नहीं करना चाहिए। ये ब्रिटिशर समझते थे हम आएंगे, वो जेफरी बाइकॉट साहब तो कहते थे अब इनका आना नामुमकिन है, 37 साल बहुत ज्यादा एज है, रोहित शर्मा खत्म है, कोई चांस नहीं है। He has passed his peak. If रोहित शर्मा has passed his peak, तो मैंने उस वक्त भी कहा था, आज भी कह रहा हूं, देन फिर किसी को खेलना नहीं आता। अगर विराट कोहली पे हमारा एतमाद था, हालांकि लगड़ बगड़ आज जो उनको अब्बू जान कहते हैं, वो तो कहते थे वीडियोस हमारे लोग करते हैं, जिस दिन हमने उनके डालने शुरू कर दिए भाग जाएंगे। तो रिजवान हैदर,
हमने उस वक्त कहा था, आपके ये लफ्ज थे 2021 के, टुडेज डेट, इफ विराट कोहली अनाउंस हिज रिटायरमेंट, ही इज एब्सोल्यूट लेजेंड। ये 2021 की बात है, 24 नहीं। और 2024 इंग्लैंड आने से पहले बड़ा पहलू है, दिल में शोर था बड़ा, और गावस्कर साहब ने ये कहा था कि ये रोने धोने वाले आ गए, बाय बाय रोहित। तो रोहित ने ऐसा बाय बाय किया कि 5000 की ब्राह्मी आर्मी जो है वो कह रही है हमारी इंग्लैंड टीम पे, वो केस ठोकने लगे हैं वहां कि हमारे पैसे वापस करो। हमें तुम ये क्रिकेट में ये बात बॉल होती है, ये तो जलालत वाली बॉल होती है, ये तो मार पड़ा के, शर्मिंदा करके, भगा के, ठुड्डे मार के, लाते मार के और जनाब दबा के बल्लों से मारा इंडिया ने। इस तरह होता है। देखें, अभी 1 मिनट मुझे दीजिएगा प्लीज। भाई देखें, विराट कोहली कोई माने ना माने, उसका ऑन द फील्ड क्या इंपैक्ट होता है, टीम में, क्राउड में कैसा मोटिवेट करता है। रोहित शर्मा के लिए कितना इंपॉर्टेंट था। मोहम्मद शमी, ही वाज एंजॉयिंग द फॉर्म ऑफ हिज लाइफ। अगर व्हाइट बॉल में वो वर्ल्ड कप में इतना डेवास्टेटिंग था तो ये इंग्लैंड के खिलाफ वो ना होता। आप सोचें, केएल राहुल नहीं था, केएल राहुल ठीक खेलता है। आप ये देखें, सरफराज, पौडिकल, पतिदार, जुरैल, आकाश, कितने डेब्यू हुए रिजवान अगर कभी हिस्ट्री में इतने डेब्यू नहीं हुए होंगे एक ही सीरीज में जो होने शुरू हुए। तो जिस तरह की परफॉर्मेंस, और रोहित शर्मा पे जितना बकवास कर रहे थे अपने, जनाब वडप्पा है, फिटनेस लेवल 0 है, ठंडा रहता है, उसने ऐसा गर्म किया कि रजाई की भी जरूरत नहीं है। इंडिया एक तरफ स्ट्रॉन्गेस्ट टीम राइट नाउ एंड इंग्लैंड जो कि बिल्कुल डाउन है। सवेरा, इस वक्त अगर हम रैंकिंग में देखा जाए तो मेरे ख्याल में इंडिया इस वक्त टॉप पे, सारे अपने मैचेस जीती है। तो उसके माइंडसेट का और इंग्लैंड के माइंडसेट में फर्क नजर आ जाएगा कि 6-7वें पे है इस वक्त इंग्लैंड, एक मैच जीते हैं इसी तरह ही तकरीबन इस वक्त जो है। तो इस वक्त जिस कॉम्बिनेशन के साथ जो मैं और मुशी भाई पहले भी बात की है कि इंग्लैंड का कोई माइंडसेट पता ही नहीं चल रहा। इंग्लैंड लास्ट नंबर पे, ये लास्ट नंबर पे, इंग्लैंड लास्ट पे, 10th पे। ओहो, तो ये इस नंबर पे, तो इसका मतलब है कि जिस कॉम्बिनेशन के साथ वो खेल रहे हैं या खेलना चाह रहे हैं वो टोटली समझ नहीं आ रहा है। इवन कि हम बैठे हुए तो हमें पता है कि यार इंग्लैंड क्या कर रही है। इतने इंडिविजुअल, इतने बड़े बड़े प्लेयर और इतने बड़े बड़े परफॉर्मर्स, आई डोंट नो कि इनको हो क्या गया है, समझ से बाहर है। यहाँ पे वही बात घूम फिर के आएगी जो मुशी भाई ने भी कहा, जिसको मैंने सेकंड किया, कि यहाँ पे आधा तीतर आधा बटेर वाला काम नहीं है। ये पिचेस ऐसी हैं, अगर तगड़े बॉलर हैं तो 140 प्लस के बॉलर आपको चाहिए इस पिच के ऊपर बचने के लिए। वो भी अगर आप अच्छी लाइन और लेंथ पे करोगे तभी बच पाओगे। बैटिंग तो टोटली के इंडिविजुअल इतने बड़े परफॉर्मर्स हैं, लेकिन यहाँ पे खेले हुए भी हैं उनके लड़के, आईपीएल भी खेले हुए हैं, इतनी क्रिकेट उन्होंने खेली हुई है, इतनी प्रैक्टिसेस उन्होंने की हुई है, सारा कुछ किया। आई डोंट नो कि किस माइंडसेट के साथ जा। हाँ भाई, ग्रेट इंडियन टीम, ऐसा बेसबॉल को वाड़ा है ना कि जिसकी बात नहीं। तो इंडिया ने जिसे कहते हैं ना चूहे बिल्ली का खेल था, सही किया। ये जितने गोरे हैं ना, ये जब आपस में एशेज खेलते हैं ना इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया ले, ये पाकिस्तान, चलो हम तो और हो गए, पाकिस्तान भारत को तो समझते नहीं थे, ये चटरी पीसते रहते थे, एशेज है। अब ये बेसबॉल ले आए थे, सारे का सारा जो रिदम था बेसबॉल का, भारत ने इनकी ऐसी की तैसी कर दी है कि एयर इंडिया का मुकाबला ब्रिटिश एयरवेज से था, और एयर इंडिया के जो जहाज है ना वो ब्रिटिश एयरवेज को बहुत पीछे छोड़कर आगे निकल गए। और बहुत अच्छी बात है कि इससे आप ये देखें कि भारतीय टीम का एतमाद बहाल होगा। मतलब इंग्लैंड जैसी टीम पहला टेस्ट मैच जीत गई, उसके बाद आपने कंटिन्यूसली उनको 3 टेस्ट मैच मारे और इनिंग्स जो है वो सीरीज अपने नाम की। अब आखिरी धर्मशाला में था और मुझे लग रहा था कि धर्मशाला जैसा है, यहाँ पर को भारत के दिल में रहम आ जाएगा। तो भाई भारतीयों ने गोरों के ऊपर किसी किस्म का रहम नहीं खाया। भारतीय सरकार ये गोरों से बदला ले रही है जो इतने साल हुकूमत करके गए ना भारत पे, और जाते हुए कोहिनूर भी ले गए। ये इसी तरह गोरों की वाट लगेगी इंडियंस के हाथों।